चर्चा जिसकी बहादुरी की चर्चा होनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। ये समाज को करनी चाहिए थी, सरकारों का काम नहीं है। मैं उन बेटियों को, उन बेटों को, वो अब हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि तो आपने दी, लेकिन जो एक उसमें मैसेज है वो सनातनी हिंदू को सुनना चाहिए। आप उधर नहीं देखना चाहते, मैं उधर ही देखना चाहता। सर के ऊपर बंदूक रखी हुई है और वो आपसे कहता है अपना मजहब बताओ। एक भी बेटी ने और एक भी बेटे ने जिंदगी मौत के बीच में कुछ सेकंड का फर्क था, तब भी एक भी बेटी ने अपनी पहचान और अपना धर्म नहीं छुपाया, जोर से कहा हम हिंदू हैं, हम उस परंपरा के लोग हैं। हमने डर के मारे अपना मजहब छुपाया नहीं कि जान बख्श दी जाएगी। वो 26 लोग बहुत महान थे, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और उसके बाद सब शांत हो गया और इस बार हरियाणा के उसी शहर से एक दूसरी अग्नि मिसाइल दागी गई। इस बार सच में दागी। बाद में पता चला कि वो 9 मार्च 1922 को ट्रायल था। इस बार सच में दागी और उसके बाद पाकिस्तान में पागलपन छा गया। पूरी दुनिया भारत से रिक्वेस्ट कर रही है कि रुक जाइए, और भारत ने जो अपनी सरकार ने पार्लियामेंट में वचन दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम की जो चीज है ये जारी है, ये खत्म नहीं हुई है। इतना कहने से भाईजान जो है 5 बार नमाज पढ़ने लगे। इसलिए चीजें एक राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे बदलती हैं। हम 70 सालों में समझौते करते रहे, जीती हुई जमीन देते रहे, 93,000 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के फौजियों को हमने पकड़ा, लेकिन हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से बंधे हुए थे। हमने एक को भी खरोंच नहीं आने दी और उनको वापस कर दिया। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की अपनी सभ्यता है कि हमारा एक फौजी उस तरफ रह गया गलती से, आपने उसकी दोनों आंखें निकाली, दोनों किडनी निकाली और वापस कर दिया। हमारे और आपके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। हमने किसी को मार करके कुछ भी नहीं आज तक लिया। हमने पूरी दुनिया को ऐसे ऐसे मैसेज दिए जो कोई सोच नहीं सकता है। भगवान राम भी 4 भाई थे और मुगल बादशाह के भी 4 बेटे थे। हमारे 4 भाई और उनके 4 भाई, सभ्यताओं का फर्क यह है कि भगवान राम को राज्य सौंपा गया और भगवान राम ने राजकाज किया, तैयार हो गए, चलने के लिए निकल गए। लेकिन ताज्जुब है, घर में एक बात हुई कि नहीं, राम को राज नहीं मिलेगा। राम ने 1 सेकंड नहीं लगाया, राजकाज रखा और आदेश हुआ कि आपको जंगल जाना है। उन्होंने कोई दूसरा सवाल नहीं किया और जंगल चले गए। रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, दुख प्रकट नहीं किया। हम उस संस्कृति से आते हैं, इस्लाम के मानने वाले। शाहजहां के भी 4 पुत्र थे। शाहजहां ने अपने एक दूसरे बेटे को राजकाज दे दिया। उन 4 भाइयों में औरंगजेब ने अपने भाई की गर्दन काटी, क्योंकि उसको
उनके पिता ने गद्दी देने की बात की, गर्दन काट करके थाली में सजा के उन्होंने उसका सिर बेच दिया। हम उस परंपरा के हैं, तुम उस परंपरा के हो, इसलिए हमारे तुम्हारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते। इतिहास पढ़ो तो सच पढ़ो, इतिहास को इस हिसाब से मत पढ़ो कि ये अच्छा है तो पढ़ेंगे, खराब है तो नहीं पढ़ेंगे। इतिहास में कुछ घटनाओं को इसलिए भी पढ़ना चाहिए जिससे आपको सीख मिले, आगे बढ़े। जो इतिहास में आपने गलतियां की है वो गलती न दोहराई जाए। हम रोज गलती करते हैं और फिर दोहराते हैं। हम सीखना नहीं चाहते इतिहास से। इतिहास का सब्जेक्ट पढ़ाया इसीलिए जाता है, लेकिन हमें उसमें कोई रुचि नहीं है। इसलिए पूरी लंबी फहरिस्त है पिछले 70 साल, हमको पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम भेड़ बकरी की तरीके से रह रहे हैं। पूरे देश के हर कोने से हिंदू पलायन कर रहा है, बंगाल से कर रहा है, केरल से कर रहा है, दिल्ली तक के अंदर हालत यह है। यह कारण क्या है पलायन करने का? जब मनुष्य को जीवन जीने का लालच पैदा हो जाता है तो समझ लीजिए उसका अंत हो जाता है। जीवन जीने के लिए जिंदा रहना पड़ता है और जिंदा रहने के लिए साबित करना पड़ता है कि हम जिंदा हैं। अगर आप जिंदा इस बात पर मानते हैं कि कोई नेता आएगा, कोई 2 रुपए किलो चावल देगा, कोई एक साड़ी फ्री देगा, कोई जूते फ्री देगा, कोई चप्पल फ्री देगा, कोई बिजली फ्री देगा, कोई पानी फ्री देगा, तो फिर आपको यह अधिकार नहीं है कि दिल्ली की गद्दी पे चाणक्य बैठे। हम कितने सस्ते में बिकते हैं। हमारी बोली सड़क छाप नेता लगाते हैं। हमको अंदर से तकलीफ नहीं होती कि हम किस घर के लोग हैं भाई। भीड़ लगी हुई है, कोई 2 रुपए किलो चावल, कोई बिजली फ्री, कोई पानी फ्री, कोई कपड़ा, कोई लत्ता। ऐसे लग रहा है कि यही नेता हमारा घर चला रहे हैं। इसलिए जैसे लोग आए वैसे ही लोग आपको मिले, एक के बाद एक मिला। अब तो दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक भी आजकल वोट मांग रहा है। उसके आविष्कार ऐसे ऐसे हैं कि दुनिया भी सोचती है कि ये पहले पैदा क्यों नहीं हुआ। वो कभी आलू से सोना बना देता है, और ताज्जुब बात यह है कि आलू से सोना बनाने वालों को भी वोट आप देते हो, वो तब भी जीत जाता है। ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्टून इस देश में भारतीय राजनीति में है। इसलिए संविधान, संसद, इनको जाने बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे। दिन सुबह से उठते हो, शाम तक किसी तरीके से घर ठीक ठाक हो गया, बेटी घर वापस आ गई, पिताजी घर पे वापस आ गए, इसके अलावा हमारी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। हमारे पड़ोस में कोई रहता है, उसके पास 2 फ्रिज है, 4 कारें हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है कि हमारे पास 5 कारें होनी चाहिए। अगर एक दूसरे से आगे निकलना है तो सिविलाइजेशन को ताकतवर बना के आगे निकलिए। ये गाड़ी, ये स्कूटर, ये कार, ये जहाज, ये जीवन के माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। जिनके पास गाड़ी नहीं थी उन्होंने दुनिया में इतिहास रचा है। आचार्य चाणक्य के पास गाड़ी विमान नहीं था, अंदरूनी ताकत थी, निकला सड़क पे तो सत्ता को हिला कर रख दिया और नीचे गिरा दिया उसने। आप वंशज किसके हैं ये तय करें। आपके सामने ऐसे ऐसे कुकर्म हो रहे हैं और आप बोल नहीं रहे। सबको लगता है हमको क्या करना है भाई, हमारा घर है, ठीक है, बिजली का बिल दे दिया, हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपने घर से मतलब है। राष्ट्र की सबसे छोटी यूनिट परिवार होता है। परिवार बिगड़ेगा तो समाज बिगड़ेगा, और समाज बिगड़ेगा तो राष्ट्र चला जाएगा हाथ से। इसलिए ना तो आप राष्ट्र के मतलब जानते हैं, न देश के मतलब जानते हैं, बस जोर से आप नारा लगा देते हैं।